नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बेल, जेल और सियासी खेल। लखीमपुर खीरी में तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका जो थी वो खारिज कर दी थी, साथ ही 1 सप्ताह में हाजिर होने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना, उन्हें जल्दबाजी में जमानत दी गई। हाईकोर्ट दोबारा मामले को सुने। आशीष मिश्रा के दोबारा जेल जाने के साथ ही इस मामले में सियासत तेज होने के आसार हैं। विपक्ष इस मामले में योगी सरकार और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी फिर विपक्ष के निशाने पर आ सकते हैं। आशीष मिश्रा को दोबारा जेल भेजे जाने के बाद इस पूरे मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश हम करेंगे। हम इनकी प्रतिक्रिया ले इससे पहले आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने इस मसले को लेकर योगी सरकार और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को घेरने की भरपूर कोशिशें की थी, लेकिन इस क्षेत्र बीजेपी को एक तरफा जीत मिली थी और इसी सियासत पर हम चर्चा भी करेंगे। देखिए, एक ऐसा लखीमपुर खीरी कांड जिसे हम सब जानते हैं। उम्मीद ये थी कि इलेक्शन के बाद वहां से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन जो नतीजे आए लखीमपुर से वो बिल्कुल अलग थे। ऐसे में लगा कि क्या जनता वाकई में क्या सोचा जनता ने, विपक्ष को थोड़ा सा मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अब आगे क्या, एक बार फिर ये मामला है, वाकई में कहना गलत नहीं है कि जेल खेल, सियासी खेल और उसके बाद बेल भी, तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं। देखिए कि इसको हम किस तरह से समझें और आने वाले समय में क्या, विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गोपाल पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए एसपी यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। एसपी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और किसान यूनियन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी सवित मलिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले चौधरी सवित मलिक जी आपसे ही करना चाहती हूं। लखीमपुर खीरी कांड मुझे लगता है बहुत दुखद था, निंदनीय था। जिन लोगों के नाम आए वो लोग जेल तक गए, तमाम चीजें हुई, आरोप तय हुए, सब कुछ हो गया था। उसके बाद भी उम्मीद ये थी कि थोड़ा सा नुकसान होगा पार्टी को, इलेक्शन में समझ में आएगा, जनता उसका रिवर्ट देगी, लेकिन सब उलट देखने को मिला। अब वाकई में जो हम चर्चा कर रहे हैं कि बेल, जेल और सियासी खेल, वाकई ये सियासी खेल है और अभी आगे कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, किस तरह से आप लेते हैं? जैसा आपने कहा, ये बहुत ही दुखद घटना थी, निंदनीय थी और किसानों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। हमारा इतना बड़ा आंदोलन चला, हमने उसमें भी किसी भी राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं लिया और आज भी हम कह रहे हैं कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना ना पहले था ना आज है। लेकिन कहीं ना कहीं मामला ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में जो ये घटना हुई और इसमें जो हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी हैं, उनकी वजह से उनके बेटे को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रही है, जिसकी वजह से उनको बचाया जा रहा था। माननीय उच्च न्यायालय अगर ना होता तो एफआईआर में ना होती, एसआईटी गठित ना होती और ये जेल ना होते। लेकिन आज भी जब इनको दोबारा से जेल जाना पड़ा, इसमें उच्च न्यायालय का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और हमको उम्मीद है कि वहां से हमको न्याय मिलेगा। जो इनको बेल मिली थी, उस बेल में भी खेल हुआ था। जो पीड़ित पक्ष था उसकी बात नहीं सुनी गई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा कि ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है और पीड़ित पक्ष की बात नहीं सुनी गई है। और एसआईटी ने भी बार बार कहा है कि अजय मिश्रा टेनी का लड़का दोषी है और हम लोग पहले दिन से मांग कर रहे हैं कि जब केंद्र में गृह राज्य मंत्री है, जब तक किसान को न्याय नहीं मिलेगा, हम चाहते हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे या सरकार अगर किसानों की मदद करना चाहती है उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करे, तो कहीं ना कहीं किसानों को न्याय की उम्मीद होगी। आज भी सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। आज उन्होंने दोबारा से अपने को कोर्ट में पेश किया है। हमको कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद थी कि इसमें वो अपने को बीमार दिखा सकते हैं या कुछ, उनको बचाने के तमाम प्रयास किए जा सकते थे, लेकिन ये अच्छा हुआ है कि वो दोबारा से आज जेल के अंदर। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गोपाल जी भी हमारे साथ जुड़े। गोपाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? विजय, चलिए, गोपाल जी शायद नहीं कनेक्ट हुए हैं। एसपी यादव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? एसपी यादव जी भी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, हम
सवित मलिक जी से ही अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। क्या लग रहा है ऐसे में सवित मलिक जी, आने वाले समय में या अभी भी हम जो चीजें देख रहे हैं, क्या वाकई जो दोषी हैं, तमाम चीजें हैं, तमाम फुटेज हैं, वीडियो हैं, सब कुछ सामने आने के बाद भी यदि दोषी को सजा नहीं होती है या कुछ और खेल होता है तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? और जनता ने भी उस जगह से ऐसा कोई रिवर्ट नहीं दिया, उन्होंने साथ भारतीय जनता पार्टी का दिया, ये कैसे? जी, जब चुनाव होता है अलग मुद्दा होता है, वहाँ कहीं ना कहीं जाति, धर्म और संप्रदाय को बांटने का काम किया जाता है, उनको डर पैदा करके वोट लेने का काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पहले 3-4 पार्टियां होती थी जो अलग अलग लड़ती थी, वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता था। अब की बार जो चुनाव हुआ उसमें एक तरफ गठबंधन था बीजेपी का, एक तरफ गठबंधन था सपा का, तो वो वोट बैंक नहीं बट पाया, जिसका लाभ बीजेपी को मिला है। और जो ये मुद्दा है, गंभीर मुद्दा, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इसके मुख्य गवाह थे तेजेंद्र सिंह विर्क, जिनके ऊपर गाड़ी ने टक्कर मारी थी, जो बोनट पर गिरे थे, बोनट पर गिरने के बाद जो साइड में चले गए थे और उनको काफी चोटें आई थी और उसके बाद वो काफी दिनों तक भर्ती रहे थे, और वो मुख्य गवाह हैं। माननीय उच्च न्यायालय के कहने के बाद उनको सिक्योरिटी उपलब्ध कराई गई है, और अभी भी कई गवाह ऐसे हैं जिनको अभी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। अभी पिछले महीने की बात है, जो एक गवाह है उनके साथ में भी मारपीट की गई थी, उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। और जो किसान वहां पर थे जिनके ऊपर केस बनाया गया था वो आज भी जेल में है, और अजय मिश्रा टेनी का बेटा जो आशीष है वो जेल से बेल पर बाहर आ गया था। तो इसको लेकर एक किसानों के अंदर काफी गुस्सा था कि जो निर्दोष लोग हैं वो जेल में हैं, और जिसको एसआईटी ने दोषी मान लिया है, जिससे पूछताछ हुई है, जिसके पास कारतूस पाए गए हैं, जिसके पास बंदूक पाई गई है, जो सीसीटीवी में आया है, जो गाड़ी वहां मौके पर थी वो खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के नाम है, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा मैं आपको एक और संज्ञान में दिलाना चाहता हूं, जब एफआईआर हुई थी अजय मिश्रा टेनी का नाम भी एफआईआर में था और 120 का मुजरिम उनको ठहराया गया था, लेकिन आज तक किसी भी एसआईटी हो या यूपी पुलिस हो या कोई एजेंसी हो, उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई, उनसे अभी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि वो केंद्र में गृह राज्य मंत्री है, उनसे कोई पूछताछ नहीं कर सकता है। तो बार बार हम फिर कह रहे हैं कि तत्काल सरकार उनको बर्खास्त करे और किसानों को न्याय दिलाने का काम करे। ये वही किसान है जिसने आपको वोट दिया है, पहले भी वोट दिया था, केंद्र में भी वोट दिया था, यहाँ भी वोट दिया है। इसको आप विरोध में ना समझें। किसान अपना अधिकार मांगता है, किसान अपना हक मांगता है, और किसान अपना हक किससे मांगेगा? जो सत्ता में होगा उसी से मांगेगा, विपक्ष वालों से थोड़ा मांगने जाएगा। भाई हमने आपको वोट दिया है, राजा आपको बनाया है, तो हमारी डिमांड भी तो आप ही पूरी करोगे। अब लखीमपुर के अंदर उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा चीनी मिलें हैं, 13 चीनी मिलें हैं, किसान वहां परेशान रहता है, लगातार वहां धरने प्रदर्शन चलते रहते हैं, तो क्या आप उनको कुचल दोगे? और जिस दिन ये घटना हुई वहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का भी कार्यक्रम था, 2 बड़े नेता जिले में थे। तो ऐसी घटनाओं को दोबारा ना दोहराया जाए, तो जो दोषी हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए गोपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल जी, ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अभी चौधरी सवित मलिक जी कह रहे थे, वो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि देखिए किसानों को न्याय मिलना चाहिए। आशीष मिश्रा का सरेंडर है, लेकिन अभी भी जो लोग दोषी थे, जिन लोगों के नाम थे, उनसे जांच पड़ताल पूछताछ नहीं हो रही है। उम्मीदें बहुत होती हैं सत्ता पक्ष से, और एक कहते हैं निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। जांच के बाद यदि दोषी हैं, फिर वो कोई भी हो, सबको जेल जाना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास है सरकार का अभी भी। धन्यवाद राखी जी। जिस तरह से मैं सुन रहा हूँ बयान, जिस तरह से कमेंट किए जा रहे हैं, देखिए मैं देख रहा हूँ कि तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर बेल मिली है तो कोर्ट ने दी है, और बेल अगर दोबारा सरेंडर की बात हो रही है तो कोर्ट कर रहा है, और कोर्ट के अनुसार जो कोर्ट की अवमानना कौन कर सकता है? अगर कोर्ट खारिज कर रहा है तो सरेंडर होगा। और रही बात जांच की, तो ऐसा नहीं है एसआईटी जांच हुई। आप बताइए, आज आपके लिए तमाम उंगलियां आप खड़ी कर रहे हैं कि संभल के जांच नहीं हो रही है, अच्छे से जांच नहीं हो रही है।
एक बात बताइए, जब आपके समय में कुछ ऐसा होता था और दूसरी पार्टी वाले कहते थे कि आप निष्पक्ष जांच कराइए, और निष्पक्ष जांच होती है, इसमें क्या शक है, लेकिन आपको हमेशा आरोप लगाने की आदत हो गई है। इनको आरोप लगा, इनके पास कुछ और नहीं है, राजनीति के नाम पर तो कुछ बचा नहीं है। अब ये राजनीति किस पर करेंगे? अब इनके पास यही 2-4 मुद्दे बचे हैं, ले देकर, तो इन्हीं पर इन्हें बात करनी है। राखी जी, मैं समझता हूं कि ये कोर्ट में लंबित है मामला और उससे पूरी तरह जांच हो रही है। कोर्ट का जो निर्णय रहेगा और जैसा आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। गोपाल जी, लेकिन राजनीति की आवश्यकता है। किसानों को कुछ न्याय मिले, और लखीमपुर जिस जगह की बात हम कर रहे हैं वहां के लिए अभी सवित मलिक जी ने यही कहा है कि कई चीनी मिल्स हैं जो बंद है, किसान परेशान है, उनके लिए सोचें, उनके लिए काम तो करें। बहुत सारी चीजें उनके काम करने के लिए, किसानों पे बात कर रहे हैं। अब देखिए राखी जी, जिस तरह से उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, अच्छा एक चीज समझ नहीं आती, इनको डेवलपमेंट क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों नहीं दिखाई देता? एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया है जो आंदोलन जीवी है, बिना आंदोलन के आनंद नहीं आता। आप मुझे बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 14 दिन के अंदर अपवाद स्वरूप अगर कोई मिल छोड़ दी जाए तो छोड़ दी जाए, वरना गन्ने का पैसा 14 दिन के अंदर व्यक्ति के अकाउंट में आ रहा है, किसान के अकाउंट में आ रहा है। पूछिए, एक मील बता दीजिए जिसका 14 दिन में हो रहा हो। अरे कितने करोड़ बकाया है, आपको जानकारी है? जी, आपको जानकारी नहीं है। देखिए, मैं भी किसान का बेटा हूँ, आप चेक करिए। मैं दूर छोड़िए, मैं बरेली से आता हूँ, मेरी सुनिए, मैं बरेली से आता हूँ। आप किसी एक मिल की बात करते हैं, 1 मिनट मुझे बोलने का मौका दें। आपने कह लिया ना, आप मुझे उत्तर देने दीजिए। जनता सुनेगी नहीं। मुझे राखी जी, मुझे उत्तर देने दीजिए। 1 मिनट हैं जिनका पिछले उत्तर देने दीजिए। ठीक है गोपाल जी, 1 मिनट गोपाल जी, वर्ष का भी बकाया है, और गोपाल जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। बीतने के बाद आप किसान के बेटे हैं, और चौधरी सवित मलिक जो हैं जो वो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो किसानों से जुड़े हुए होंगे निश्चित तौर पर, इसलिए वो उनकी बात रख रहे हैं, उनका व्यक्तिगत कोई ऐसा मत नहीं है। ठीक है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे जवाब देने दें। बकाया है चौधरी साहब, बकाया है। चौधरी साहब बोलने देंगे ना मुझे, तब मैं उत्तर दूंगा। नहीं, ठीक है, आ रही हूँ मैं एसपी यादव जी, 1 मिनट आ रही हूँ। आप अपनी बात वापस लीजिए। अब आप अपनी बात वापस लीजिए कि ये कहिए कि हम भुगतान कराने में सक्षम नहीं है, हम भुगतान नहीं करा पा रहे हैं। आपने राखी जी इनको समय दिया था, 1 मिनट, तब इन्होंने बोला था, अब मेरा समय तो मुझे बोलने तो दें। ठीक है, चलिए सवित मलिक जी, प्लीज, अच्छा वो बोल लें, क्योंकि हमारे पास एक मेहमान और जुड़े, सबकी एक बार प्रतिक्रिया आने दीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कौन सी किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं ये मुझे नहीं मालूम है। भारत में बहुत तमाम किसान यूनियन है, तो ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिन्होंने कहा कि कोई एक मिल बताइए, मैं बता रहा हूं DSM शुगर मिल की ब्रांचेस हैं। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप गूगल करिए और आप देखिए 3 दिन के अंदर गन्ने का पैसा किसानों के अकाउंट में जा रहा है। 14 दिन तो बहुत दूर की बात है। और रही बात बकाया करने की, जहां तक बात रही, तो देखिए मैं बताऊं, किसान यूनियन के हिसाब से जितना आप मांगेंगे इतना तो कोई सरकार कभी कर ही नहीं पाई, तो हम क्या ही कर पाएंगे, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं इतनी ज्यादा हैं। अपेक्षाएं कोई सरकार पूरी नहीं कर सकती। विपक्ष में रहते हुए 450 रुपए का रेट कहा था। देखिए ठीक है, गन्ने का रेट 450 रुपए कहा था, कर देंगे। देखिए जितना हो सकता है, जितनी कोशिश कर सकते थे उतनी की गई। आप देखें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चीनी का रेट क्या है, कितनी महंगी बिकवाना चाहते हैं आप, तो चीनी उसका आउटपुट है। अगर चीनी की रेट डाउन रहेगा तो गन्ने का कैसे बढ़ सकता है? आपको चीनी सस्ती चाहिए। ठीक है, चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक और मेहमान जुड़े हैं, उनका पक्ष आ जाए। एसपी यादव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? राखी जी, काउंटर था इनके लिए छोटा सा। हाँ, जल्दी से बोलिएगा। किसानों के लिए इन्होंने ये कहा था चुनाव में कि हम बिजली फ्री कर देंगे खेत की, और 14 दिन में भुगतान करेंगे, और तमाम वादे किए थे आवारा पशुओं के लिए, तो वो क्यों पूरे नहीं हो रहे जब आपको सत्ता में किसानों ने? ठीक है, हम इस पे चर्चा करेंगे। देखिए हमारा मुख्य विषय आज का मुख्य विषय लखीमपुर कांड को लेकर है, और जिनका सरेंडर है, जिनकी बेल है, जिनकी रद्द, हम इसके इर्द गिर्द घूमेंगे। उसके बाद लखीमपुर में जितनी चीजें हम कंफर्म करेंगे, बात करेंगे। 1 मिनट, एसपी यादव जी हमारे से जुड़े, प्लीज उनका भी पक्ष आ जाने दीजिए। एसपी यादव जी,
चर्चा चल रही है लखीमपुर पे आशीष मिश्रा का सरेंडर। अभी भी कहा जा रहा है कि जो मुख्य रूप से और लोगों के नाम थे, क्योंकि वो गृह राज्य मंत्री हैं तो वो भी दोषी थे, उनसे पूछताछ नहीं हो सकती है, निष्पक्ष कार्रवाई हो। चीनी मिल का जिक्र भी आ गया, लखीमपुर की समस्याएं सब निकल के आ गई इस चर्चा में। समाजवादी पार्टी ने क्या किया, कितना किया, किस तरह से लेते हैं, आगे क्या कर सकते हैं विपक्ष में होने के नाते, ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि अब है कि किसानों को न्याय मिले, किसानों के लिए किया जाए। जी जी, देखिए ऐसा है राकेश जी कि मैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका हम जो है सम्मान करते हैं और बधाई देते हैं। आभारी है कि उन्होंने न्याय व्यवस्था, इस फैसले से न्याय व्यवस्था को बहुत ही बल मिला है। और जहाँ तक सवाल है, उच्चतम न्यायालय ने बहुत बड़ा एक जो है क्वेश्चन रेज किया है कि पीड़ित पक्ष को सुना नहीं गया और बेल खारिज होना बहुत बड़ी भारी बात है। और इसको चूंकि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, भाजपा के लोग जो सत्ता में के नशे में चूर हैं, और इसमें नैतिकता के आधार पर जो आशीष मिश्रा के पिताजी हैं, टेनी मिश्रा जी, गृह राज्य मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि जांच को कोई भी पद पे, और गृह राज्य मंत्री जैसे पद पे है तो प्रभावित करेंगे जांच को। प्रभावित किया भी इन्होंने, फिर भी SIT ने जांच करके दिया। तो इस तरीके से जो है, अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम माननीय प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि वो जो है किसानों के जो हत्या के दोषी है उनके पिताजी को बर्खास्त किया जाए मंडल से, जिससे जो है जनता में एक ये पैदा हो, एक विश्वास पैदा हो कि सरकार जो है किसानों के अगर या किसी भी जनता के ऊपर अगर वो अन्याय अत्याचार करती है, हत्या करती है, उसको सजा मिली देंगे। और दूसरी बात है, देखिए जहाँ तक सवाल है, अभी इन्होंने कहा कि किसानों के लिए हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया। पेमेंट के बारे में, हमारे बलरामपुर जनपद में बजाज चीनी मिल है, दिसंबर तक भुगतान हुआ, उसके बाद में भुगतान नहीं हुआ है और बता रहे भुगतान हो गया। अभी इन्होंने जब तीनों जो काले कृषि कानून से उनको वापस दिया केंद्र सरकार ने, तो MSP पे इन्होंने, केंद्र सरकार ने कमेटी बनाने के लिए कहा था, लेकिन आज तक जो है कमेटी नहीं बनाई गई। तो इस तरीके से किसानों को ये छल किया जा रहा है, उसके साथ धोखा किया जा रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियों को ही केवल फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और किसान अगर बोलता है तो उसके पर लाठियां चलाई जाती हैं। अभी देखिए, अगर इसमें इस सरकार में तो बोलना भी गुनाह है। अभी जिग्नेश मेवाड़ी ने केवल एक मामूली ट्वीट कर दिया था और आसाम की पुलिस उनको पकड़ ले गई। तो इस तमाम लोग जो कलम पे इसमें पहरा लगा दिया गया है, जवान पे पहरा लगा दिया गया है, अगर कोई लिखता है, तमाम लोग जेल में सड़ रहे हैं, तमाम लोग जो जेल में सड़ रहे हैं उनको जेल में डाल दिया गया है कि सरकार के खिलाफ आप बोल नहीं सकते हैं। तो ये जो स्वस्थ परंपरा नहीं है। और हम जो ये चाहेंगे, क्योंकि एक तर्क ये देते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो चुनाव जीतने का मतलब ये थोड़ी गारंटी दे दिया गया कि आप अन्याय अत्याचार जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कीजिए, या आपके खिलाफ कोई बोलता है तो उसको जो है जेल में डाल दीजिए, उसके ऊपर मुकदमा फर्जी दर्ज कर दीजिए। तो सारी बातें हो रही है। तो एक बहुत अच्छी बात है, एक आशा की किरण जो लगी है माननीय उच्चतम न्यायालय के जो फैसले से, और वाकई में ऐसे फैसले से ये अभी साबित हो गया है कि हिंदुस्तान में अभी लोकतंत्र है, अभी न्याय व्यवस्था है, और अगर कोई अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, तो उसके खिलाफ जो है हमारी न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत है कि उनको सजा जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ। कुछ कहना चाह रहे थे सवित मलिक जी, अपनी बात को पूरा कीजिएगा। देखो, ये जो लोग हैं ये किसानों को विपक्ष मानकर काम कर रहे हैं। हम इनको समझाना चाहते हैं, किसान वही हैं जिनको आपने वोट दिया। जब आप विपक्ष में थे तब आप इनसे वादे करते थे, तब इनको मंचों पर जाते थे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी जाते थे, मोदी जी वादे करते थे और तमाम लोग वादे करते थे। लेकिन आज ये सत्ता में आ गए तो किसान इनको विरोधी क्यों नजर आने लगा है? अरे किसान सत्ता पक्ष से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? ये चीनी मिलों की बात कर रहे हैं, जो इनके पिछले गन्ना मंत्री थे वो अपने मिल का भुगतान नहीं करा पाए, इसलिए चुनाव हार गए सुरेश राणा जी। उनके जिले में, शामली जिले में 3 चीनी मिलें थी, तीनों का भुगतान अभी पेंडिंग है, बहुत सारा पेंडिंग है। बड़ौद के अंदर पेंडिंग है, और तमाम जितनी मिलें हैं, 1-2 मिलों ने अगर इनके वालों ने कर दिया हो
जब कोई व्यवस्था बनती है, जब कानून बनता है, वो पूरे प्रदेश के लिए बनता है, लेकिन वो कुएं की मेंढक की तरह नहीं सोचा जाता है कि एक जगह काम हो गया तो दूसरों को भला। अगर आप सक्षम है, ये आपके फिर तो प्रशासन की कमी है। जब एक मिल 3 दिन में भुगतान कर रहा है तो दूसरा मिल सालों भुगतान क्यों नहीं कर रहा है? क्या रणनीति है आपके पास? क्यों आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं कर रहे हैं? आपका गन्ना मंत्री हार जाता है इसी वजह से। ठीक है गोपाल पाठक जी, लखीमपुर अब अपनी बात रखिए। तो लखीमपुर हिंसा ये जघन्य अपराध था, दोषी जो भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये खुद कहते आए हैं कि भाई अगर खुद गृह मंत्री ने कहा, इनकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि अगर आशीष मिश्रा दोषी पाया जाता है तो हम इस्तीफा देंगे, लेकिन जब वो एसआईटी ने भी दोषी मान लिया, जेल चला गया, जब भी इस्तीफा नहीं दे रहे। ठीक है सवित मलिक जी, वापस आती हूँ मैं। गोपाल पाठक जी अपनी बात रखिए। जी धन्यवाद, बहुत समय बाद मुझे दोबारा बोलने का मौका दिया है। देखिए राखी जी, जिस तरह से मैंने अभी सबको सुना है, मोदी जी से यादव जी कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं कि उन्हें बर्खास्त करें। देखिए अगर बेटे ने कुछ किया है तो बेटा को सजा दे रहा है कोर्ट, के आपका कोर्ट पे भरोसा नहीं है? ये कितनी विडंबना है कि एक तरफ आप कोर्ट पे भरोसा जताते हैं और आज अजय शर्मा टेनी के बेटे की बात है तो आप कोर्ट पर भरोसा नहीं है आपको। आप कह रहे हैं कि प्रभावित कर रहे हैं जांच के लिए। मुझे समझ में नहीं आता कि कोर्ट जिसकी जांच कर रहा है, आप कोर्ट पर भरोसा नहीं है आपके लिए और मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं बीच में। मैं अगर जवाब नहीं दूंगा आपकी बातों का तो उस डिबेट का क्या अर्थ रहेगा? सब सवाल आप दाग रहे हो, लेकिन सवाल के उत्तर भी तो सुनना सीखो। लेकिन मामला यह है कि आप सुनना नहीं चाहते। अभी किसानों के मैटर पे कहा कि किसान दुश्मन हो गए। पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी मीटिंगों में जाते थे। देखिए दुश्मन नहीं हो गए, किसान दुश्मन नहीं हो गए। किसान अन्नदाता है, प्रणम्य है और हम सब उसका सम्मान करते हैं क्योंकि हम भी किसान फैमिली से आते हैं। लेकिन जितने लोग वहां जिस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर जो एक भीड़ जमा की जाती है, वो न जाने कौन से लोग हैं। असली किसान तो खेत में काम करता हुआ नजर आता है। किसके पास इतना समय है कि वो इस तरह से रोड घेर कर बैठेगा? गोपाल जी, यानी कि आप मोदी जी को झूठा ठहरा रहे हैं। एक मिनट सवित मलिक जी, प्लीज उनको पूरा करने दीजिए। गोपाल जी को कह रहा हूँ, अगर वो किसान नहीं थे तो मोदी जी ने क्यों माफी मांग के बिल वापस ले लिया? कौन थे वो? आप तो उनको नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहते थे। ठीक है, अरे आपने नक्सलियों की बात मानी, पाकिस्तानियों की मानी, खालिस्तानियों की मानी, या भारत के किसानों की बात मानी? मुझे सुने। अरे आपने किसकी बात मानी है बताइए? आप फिर मुझे देंगे, जवाब देंगे, वो जवाब देंगे, हम जवाब लेंगे उनसे। सवित मलिक जी जवाब लेंगे। की बात मानी? आप मुझे बोलने तो नहीं, कम से कम मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। बोलिए, बताइए। देखिए मोदी जी ने बिल वापस लिया तो मोदी जी ने बिल इसलिए वापस लिया क्योंकि कुछ शातिर दिमागों के चक्कर में आकर कुछ युवा जो देश की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो लोग बरगला लिए गए और वो उनके साथ चल रहे थे। देश के अंदर हमारे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा था, कुछ चतुर लोग अपने पीछे भीड़ को चलाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। बिल वापस हुआ, लेकिन ये एक दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य से बिल वापस हुआ। आप मुझे बताइए, अब बिल वापस हो गया तो कौन सी आमदनी बढ़ गई आपकी? कौन सा आपने लाभ कमा लिया? लेकिन क्या आपके लिए खुद को हमारी जमीनें बच गई थी और एक जमाना था जब हमारी किसान जमीनें यूनियन बच गई जो लूट लेते हो, लेकिन आज की किसान यूनियन राजनीति करती है। आज उसे अराजनैतिक ना कहें, वो तो राजनीतिक पार्टी बन गई है। वो तो अलग बात है। उत्तर प्रदेश में बहुत कोशिश की, बड़ा कोशिश की उत्तर प्रदेश में कि साहब किसानों के साथ ऐसा हुआ है, चुनाव में ये होगा। अरे एक बात तो बताइए, आप क्या लेकर चल रहे हैं? आपके प्रोपेगेंडा सब समझते हैं, ठीक है गोपाल जी? ये बताइए, जो लोग वहां पर थे, जो बरगला रहे थे, जो देश को नुकसान पहुंचा रहे थे, जो देश विरोधी थे, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? क्या आप कमजोर हैं? क्या हमारे देश की सरकार इतनी कमजोर है? जी जी जी, इसलिए कार्रवाई नहीं की हमने क्योंकि वो लोग फिर से उस भीड़ को बरगलाते। और वास्तव में जिन लोगों ने, क्योंकि सब हमारे देशवासी हैं, ऐसा नहीं है किसानों को कोई विदेशी समझते हैं। नहीं, आप तो नक्सली बताते थे, आप तो पाकिस्तानी खालिस्तानी बताते थे।
आपको ये मन में इस तरह से आपकी बातें भरी गई हैं, और आपके नहीं है, आप लोगों ने युवाओं के अंदर इस कदर ये नकारात्मकता भरी है कि हमें खालिस्तानी कहा गया, कि हमको टेररिस्ट कहा गया, हमको ये कहा गया, हमको वो कहा गया। आपके लोग नेशनल चैनल पर आधिकारिक बयान अगर भारतीय जनता पार्टी या सरकार की ओर से आपके पास हो तो बताइए। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का या कहीं सरकार का कोई आधिकारिक बयान दिखाइए आप इस तरह का जिसमें खालिस्तानी या आतंकवादी कहा हो। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कैसी बात करते हैं आप, फजूल छोड़ दीजिए, करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तुरंत राजनीति छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है, इसलिए मैं लगातार 2 साल से डिबेट में हूं। मेरे सामने प्रवक्ता कहते थे। आप दिखाइए ना, आपके पास आप पुरानी रिकॉर्डिंग निकालिए, आप जी हिंदुस्तान की रिकॉर्डिंग निकालिए और कई चैनलों की निकालिए, क्या कहा जाता था। है 1 मिनट, ठीक है, आप बताइए, भारतीय मुद्दा ये है, आधिकारिक बयान है, मुद्दा ये है, आधिकारिक जब आपका प्रवक्ता कह रहा है तो वो क्या है, आधिकारिक नहीं है क्या प्रवक्ता? देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग बयानबाजियां कुछ भी कहती हैं करती हैं। मुद्दा ये है कि किसानों के लिए जो मांग है, यदि कोई ऐसी मांग है जो काम हो सकता है तो वो कर लें। लखीमपुर में क्या हुआ, कैसा हुआ था, आशीष मिश्रा के साथ अभी क्या हुआ है, कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, आगे क्या होगा। देखिए, विपक्ष है, विपक्ष सवाल उठाएगा, लेकिन जहां तक जितना मैं समझी हूं, सबित मलिक जी तो किसान यूनियन से जुड़े हैं, उनका कोई समाजवादी पार्टी से लेना देना नहीं है कि वो विपक्ष में होने के नाते ऐसी बात करें। वो किसानों के हित की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा इन चीजों को समझ के क्या किया जा सकता है वो करने की जरूरत है। लड़ने जैसा विषय कोई है ही नहीं। बहरहाल, समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, महत्वपूर्ण ये हो गया है कि इस पूरी घटना के बाद, ये दुखद घटना थी, किसी पर गाड़ी चढ़ा देना, किसी की जान चली जाना, ये अच्छा नहीं था। जो फैसला आया है उसमें वापस से जेल की हवा खानी पड़ेगी। अब ऐसे में बात ये होती है कि बेटे ने जो किया, पिता इस्तीफा दे, क्योंकि उनने कहा था। अब बार बार इसी बात को लेकर लड़ाई हो रही है, किसानों के हित की बात हो रही है, किसानों को न्याय दिलाया जाए, लखीमपुर से जुड़ी जो चीनी मिल हैं वहां पर काम किया जाए। ये सत्ता पक्ष से उम्मीदें हैं, कितना कर पाएंगे, सफल होंगे कि नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। मुझे लगता है लड़ने जैसा कोई विषय नहीं था, लेकिन सियासी खेल वाकई नजर आता है कहीं ना कहीं। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।